नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज के इस शो में हम किस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। आज के शो का विषय है ऋतु। ऋतु से कैसे जान सकते हैं कि आपका स्वभाव कैसा है। सबसे पहले तो यही बताएंगे कि किस ऋतु में आपका जन्म हुआ है, वो समझेंगे। अगर शरद ऋतु में आपका जन्म हुआ है, वर्षा ऋतु में आपका जन्म हुआ है, तो आपका बिहेवियर उसके आधार पर कैसा रहता है वो समझेंगे। और साथ ही साथ पंडित जी ये भी बताने वाले हैं कि आप सभी के लिए ऋतुओं के आधार पर, आपके स्वभाव के आधार पर आपके भाग्य को चमकाने के लिए रत्न कौन कौन से अच्छे हैं, कौन से रत्न आप धारण कर सकते हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, जीवन में एक नियम बना लीजिए कि आप रात में जब भी सोते हैं, सोते समय अपने पलंग पर बैठ करके भगवान का स्मरण करिए, भगवान से प्रार्थना करिए। दिन भर में जो गलतियां हुई हैं उसके लिए क्षमा मांगिए और आगे आप बेहतर रास्ते पर चल सकें इसके लिए प्रार्थना करिए। अगर आप रात में सोते समय प्रार्थना करना शुरू करें तो आने वाला दिन अपने आप बेहतर हो जाएगा और रात को प्रार्थना करके सोने से आपकी बुद्धि शुद्ध बनी रहेगी। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 7 फरवरी 2025 शुक्रवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 7 फरवरी 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, रात के 9:26 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, शाम के 6:40 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमने आपको बताया कि ऋतुओं का हम सब के जीवन पर असर क्या होता है, कैसे पता चलता है कि स्वभाव इंसान का कैसे होगा। तो हेमंत ऋतु में जन्म लेने वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है, सबसे पहले पंडित जी से यही जानते हैं। इसके लिए शुभ रत्न कौन सा होता है पंडित जी, वो कैसे पता चलता है? जी देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि जिस ऋतु में आपका जन्म होता है उस ऋतु का आपके जीवन पर, आपके भाग्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं हेमंत ऋतु की। हेमंत ऋतु अगर आपका जन्म हुआ है इसमें, तो आपका जीवन कैसा है। हेमंत ऋतु का समय होता है लगभग नवंबर दिसंबर का। जिस समय रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं, उस प्रभाव को कहते हैं हेमंत का प्रभाव। हेमंत ऋतु के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं। इसीलिए अगर आपका जन्म नवंबर दिसंबर में यानी हेमंत ऋतु में हुआ है तो बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज्यादा होगा। जिनका जन्म हेमंत ऋतु में होता है ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं, बड़े प्रसिद्ध होते हैं। लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग जीवन में वैराग्य या अकेलेपन की तरफ चले जाते हैं।
जिन लोगों का जन्म हेमंत ऋतु में हुआ है उन्हें सोच समझकर रत्न पहनना चाहिए। हालांकि हेमंत वाले अगर सलाह लेकर के एक पीला पुखराज धारण करें तो उनका जीवन बहुत अच्छा होता है और जीवन में सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और चलिए चर्चा को पंडित जी के साथ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बारी आती है सबसे पहले राशिफल की और पहली 3 राशियों का वक्त पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। मेष, वृष और मिथुन के साथ शुरुआत करते हैं। मेष राशि, मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की रुकावट दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। पारिवारिक मामलों में शांति रखें। चोट चपेट से सावधान रहें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और चलिए पंडित जी से एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न पंडित जी ये है कि शिशिर ऋतु की जब हम बात करते हैं तो शिशिर ऋतु में जन्म लेने वाले तमाम जो लोग हैं उनका बिहेवियर, उनका स्वभाव कैसा होता है, इनके लिए शुभ रत्न कौन सा होता है? अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म शिशिर ऋतु में हुआ है। अगर आपका जन्म शिशिर ऋतु में हुआ है तो आपके ऊपर प्रभाव किसका है और आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कौन सा रत्न धारण करेंगे? शिशिर ऋतु का जो समय होता है वो लगभग जनवरी फरवरी के महीने का होता है, यानी अभी शिशिर ऋतु चल रही है। इस समय में शनि ग्रह का प्रभाव होता है। शनि की स्थिति इस समय में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिनका जन्म शिशिर ऋतु में होता है ऐसे लोग बुद्धिमान, ज्ञानवान और कलाकार होते हैं, लेकिन इनके अंदर संन्यास की भावना भी होती है और कभी कभी संन्यास के मार्ग पर चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत स्वार्थी हो जाते हैं और स्वार्थ के चक्कर में अपना सारा मामला खराब कर देते हैं, अपना सब कुछ नष्ट कर देते हैं। जिनका जन्म शिशिर ऋतु में होता है उनका मेंटल लेवल, उनकी मानसिक स्थिति का मजबूत रहना बड़ा आवश्यक है।
इसीलिए अगर आपका जन्म शिशिर ऋतु में हुआ है तो आपको नीलम या हीरा सलाह लेकर के पहनना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, तमाम ऋतुओं का जिक्र हो रहा है तो वसंत ऋतु का भी जिक्र कर लेते हैं। वसंत ऋतु में जन्म लेने वाले तमाम जो जातक हैं, तमाम जो लोग हैं, इनका बिहेवियर, इनका स्वभाव कैसा होता है और इनके लिए शुभ रत्न कौन सा होता है, वो पंडित जी से जानते हैं। अब बात करते हैं वसंत ऋतु की। ऋतुराज कहते हैं वसंत को ना। तो वसंत ऋतु में अगर आपका जन्म हुआ है तो किस ग्रह का प्रभाव जीवन पर सर्वाधिक है और आपके लिए शुभ रत्न कौन सा है? वसंत ऋतु का जो समय है ये लगभग मार्च अप्रैल का समय माना जाता है, जिस समय वसंत का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इस समय में वसंत ऋतु के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, तो इस समय में शुक्र का प्रभाव वसंत ऋतु में ज्यादा होता है। इस समय के लोग सौंदर्यवान, संपन्न और आनंदित होते हैं। जिनका जन्म बसंत ऋतु में होता है ऐसे लोग सौंदर्यवान भी होते हैं, संपन्न भी होते हैं और जीवन में आनंद से रहते हैं। जिनका जन्म वसंत ऋतु में हुआ है, मार्च अप्रैल में, आप ज्यादातर उनको देखेंगे कि उनको इमोशनल प्रॉब्लम, मानसिक समस्या या भावनात्मक समस्या ज्यादा होती है। अगर आपका जन्म वसंत ऋतु का है तो आपको हीरा पहनने से बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन हीरा पहनने के पहले शुक्र की पोजीशन देखिए, किसी विद्वान से सलाह लीजिए, सलाह लेकर के हीरा पहने तो आपको फायदा हो सकता है। और चलिए इसी के साथ राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बारी आ जाती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में क्या लिखा है। कर्क राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी, मानसिक तनाव आपका कम होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ हो सकता है। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी। करियर में आपको लाभ होगा। पारिवारिक समस्या पर अभी ध्यान दें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। आज के शो का पहला प्रश्न पूछें पंडित जी से, उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि आप भी कोई भी प्रश्न, कोई भी आपकी समस्या है, कोई भी परेशानी है, उसका निवारण आप चाहते हैं तो बेझिझक अपने तमाम सवाल हमारे शो में पहुंचा सकते हैं। ईमेल के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट डाउन कर लीजिए क्या है ईमेल आईडी। तो पंडित जी बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। जी, आज का पहला प्रश्न निकिता ने हमें लिखा है और निकिता हमें गुजरात से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 अक्टूबर 1991। जन्म का समय सुबह के 10:30 और जन्म का स्थान है अहमदाबाद। निकिता कह रही हैं कि मेरा विवाह अभी बहुत ही जल्दी हुआ है और वैवाहिक जीवन में लगभग 6 महीने बाद दिक्कतें आने लगीं और अब मैं अपने मायके में रह रही हूँ। तो क्या मेरा ये विवाह चल सकेगा और आगे मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? निकिता, जिस विवाह के बारे में आप बात कर रही हैं या जो ये विवाह है, इसके चल पाने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि प्रयास करके आपसी बातचीत से ये वैवाहिक रिश्ता टूटेगा। इस साल के अंत तक सेपरेशन हो जाने की संभावना बन रही है। तो इस विवाह के चल पाने की संभावना नहीं है, लेकिन भविष्य में आपका दूसरा विवाह अवश्य होगा और वो विवाह आपका बेहतर होगा, सफल होगा। फिलहाल ये समस्या जल्दी हल हो जाए और आप मुश्किलों से बाहर निकल आएं, इसके लिए एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करें और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ भी बढ़ते हैं और पंडित जी से ही जानते हैं कि कौन सी समस्या पंडित जी आप तक आई है। जी, अगला प्रश्न संगीता जी ने हमें लिखा है। मुरादाबाद से लिखती हैं संगीता जी। इनकी जन्म की तारीख है 20 मार्च 1965, 1965। जन्म का समय दोपहर के लगभग 2 बजे और जन्म का स्थान है बदायूं, उत्तर प्रदेश। संगीता जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा है। कोई न कोई स्वास्थ्य की समस्या मेरे साथ बनी रहती है। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह से बेहतर हो सके? संगीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य की दिक्कतें नहीं हैं। हड्डियों की और आँखों की समस्या जरूर है आपके साथ, जो आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। लेकिन आपकी कुंडली कहती है कि जून 2025 के बाद से आपके स्वास्थ्य में और आपके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप ऐसा करिए, रोज सुबह एक बार हनुमान बाहुक का पाठ करिए। रोज सुबह जब भी अवसर मिले आराम से बैठ करके इत्मीनान से हनुमान बाहुक का पाठ करिए और एक माणिक्य बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा।
और चलिए, ग्रीष्म ऋतु में जन्म लेने वाले तमाम जो लोग हैं, पंडित जी से ये समझते हैं कि इन सभी लोगों का स्वभाव कैसा होता है और इनके लिए शुभ रत्न कौन सा होता है, ये भी जानते हैं। देखिए, जिन लोगों का जन्म ग्रीष्म ऋतु में होता है, गर्मी के ऋतु में होता है, उनके ऊपर किसका प्रभाव होता है? और ग्रीष्म में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप अपने दिन को कैसे बेहतर, जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। देखिए, ग्रीष्म ऋतु का जो समय है, गर्मी की ऋतु का जो समय है, ये मई जून का समय माना जाता है। मई जून का समय ग्रीष्म ऋतु का समय है। इस समय में ज्यादातर सूर्य का और कुछ अंशों में मंगल का प्रभाव होता है। जो लोग ग्रीष्म ऋतु में जन्म लेते हैं, ऐसा देखा गया है कि इस समय में जन्म लेने वाले लोग प्रशासक होते हैं, न्यायविद कानून में होते हैं, जज होते हैं, लॉयर होते हैं और राजनेता होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जन्म लेने वाले लोग जीवन में उच्च पद पर पहुंचते हैं। जिनका जन्म ग्रीष्म ऋतु में होता है, उनको क्रोध वाली समस्या और लंबी चलने वाली बीमारी हो जाती है। अगर आपका जन्म ग्रीष्म ऋतु में हुआ है तो आपको जल तत्व के रत्न फायदा पहुंचाएंगे, जैसे मोती, जैसे ओपल। लेकिन ऐसा देखा गया है कि इनको कभी कभी माणिक्य से भी बहुत लाभ होता है। तो आप सलाह लेकर के, अगर आपका जन्म ग्रीष्म का है तो सलाह लेकर के एक माणिक्य या जल के रत्न अगर आप धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, अब पंडित जी से ये जानते हैं कि वर्षा ऋतु में जन्म लेने वाले तमाम जो लोग हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है और उनके लिए कौन सा रत्न अच्छा रहेगा। अब उनकी बात करते हैं जिनका जन्म वर्षा ऋतु में हुआ है, रेनी सीजन में। वर्षा ऋतु में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका जीवन कैसा है, उपाय क्या है? देखिए, वर्षा ऋतु का समय होता है जुलाई अगस्त का। लगभग यही समय वर्षा ऋतु का समय होता है और इस ऋतु का स्वामी है चंद्रमा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस ऋतु में शुक्र का भी थोड़ा बहुत प्रभाव होता है, लेकिन ज्यादातर इस ऋतु में प्रभाव होता है चंद्रमा का। जिनका जन्म वर्षा ऋतु में होगा, जुलाई अगस्त में, वो बड़े इमोशनल और बड़े सेंटिमेंटल होंगे। अक्सर इस ऋतु में जन्म लेने वाले को मानसिक बीमारी भी हो जाती है। ये लोग या तो भौतिक जगत में, पैसे रुपए की दुनिया में नाम, यश और सम्मान में ऊंचाई पर पहुंचते हैं, या आध्यात्म के क्षेत्र में ज्यादा उन्नति कर पाते हैं। अगर आपका जन्म वर्षा ऋतु में हुआ है तो आपको अपने मेंटल लेवल को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में बनाए रखना है। और इसके लिए अगर ये देसी मूंगा पहने या सलाह लेकर के मोती धारण करें तो उससे इनको लाभ अवश्य होगा। जिनका जन्म वर्षा ऋतु में होता है, उनके आंखों से बारिश ज्यादा होती है, ज्यादा रोते हैं। जो बच्चे या जो लोग वर्षा ऋतु के होते हैं, आप उनसे थोड़ी सी सपोर्टिव बात करिए, भावनात्मक बात करिए, उनके आंखों से आंसू झरने लगेंगे। और चलिए, राशिफल के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बारी आ जाती है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, तुला, वृश्चिक और धनु वालों के। जानते हैं इनके भाग्यफल में क्या लिखा है। तुला राशि, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, बेवजह के विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, चोट चपेट से सावधान रहें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। कोई संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए एक और प्रश्न पंडित से जोड़ देते हैं। वो पूछते हैं, वो ये है कि शरद ऋतु में तमाम लोग जिनका जन्म हुआ है उनका बिहेवियर, उनका स्वभाव जान लेते हैं कि कैसा होता है और इनके लिए कौन सा रत्न शुभ रहने वाला है। अब एक ऋतु बच गई, शरद ऋतु, यानी बरसात के बाद और सर्दियों के पहले, हेमंत के पहले। शरद ऋतु में जिनका जन्म होता है उनका स्वभाव और जीवन कैसा है और उनके जीवन को बेहतर कैसे बनाएं। जिनका जन्म शरद ऋतु का है उनको बता दें कि ये समय लगभग सितंबर अक्टूबर का समय होता है। शरद ऋतु के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। शरद ऋतु का स्वामी बुध नामक ग्रह है। जिनका जन्म शरद ऋतु में होता है ये बड़े तेज बुद्धि के होते हैं और अक्सर इनके अंदर क्रिएटिविटी, कला, एक्सप्रेशन के गुण पाए जाते हैं। कभी कभी बड़े अच्छे राइटर, बड़े अच्छे लेखक और बड़े अच्छे प्रस्तोता, प्रेजेंटर हो जाते हैं। अगर आपका जन्म शरद ऋतु का है तो अग्नि प्रधान रत्न मत पहनिए, मूंगा या माणिक्य पहनने से बचिए। जिनका जन्म शरद ऋतु का है अगर वो एक पन्ना बनवा करके पहने, सलाह लेकर के, तो उससे उनका जीवन बहुत बेहतर होगा और जीवन में अच्छी उन्नति कर पाएंगे। और चलिए राशिफल के अंत की तरफ हम बढ़ चले हैं और बारी आ जाती है मकर, कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में क्या है। मकर राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बने हुए हैं। करियर में लाभ होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। काम थोड़ा बढ़ा रहेगा। काम की अधिकता से परेशानी होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है।
स्वास्थ्य खराब हो सकता है, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले पर वापस लौटते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पंडित जी से ही जानते हैं कि कौन सा है पंडित जी अगला प्रश्न। जी, अगला प्रश्न ओम प्रकाश शर्मा जी ने हमें लिखा है और ओम प्रकाश जी हमें मेल लिखते हैं गाजियाबाद से। ओम प्रकाश जी अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 13 दिसंबर सन 1992, 1992। जन्म का समय सुबह के 9:05 और जन्म का स्थान है गाजियाबाद। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। ओम प्रकाश जी, आपके पुत्री के विवाह तय होने का योग अभी बना हुआ है और ज्योतिष के हिसाब से इस साल में इनकी शादी तय होगी और 2026 में जनवरी से जून के बीच में आपके पुत्री का विवाह होना चाहिए। विवाह जो है वो गाजियाबाद या गाजियाबाद से 100 किलोमीटर के रेडियस में होगा, बहुत दूर शादी नहीं होगी। ये बात ज़रूर है कि विवाह के बाद इनको दूर जाना पड़ेगा, लेकिन शादी इनकी आसपास होने की संभावना बनती है। फिलहाल आप ऐसा करिए, अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहनाएं और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर आपकी पुत्री जप करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस शो के अंतिम और आखिरी सवाल पर। आपका ही सवाल है अंतिम भी, तो पंडित जी से जानते हैं कौन से दर्शक का अंतिम प्रश्न पंडित जी आपने चुना है। जी, आज का अंतिम प्रश्न मनोहर जी ने हमें लिखा है और मनोहर जी दिल्ली से मेल लिखते हैं। 21 मार्च 1973 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह 10:30 और जन्म का स्थान है दिल्ली। मनोहर जी कह रहे हैं कि काफ़ी समय से मैं अच्छी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे अच्छी नौकरी मिल नहीं पा रही है। वर्तमान में जिस नौकरी में हूं उसके जाने की संभावना भी बनी हुई है, तो भविष्य में मैं क्या करूं, नौकरी कैसे बदलूं और भविष्य में करियर मेरा कैसा रहेगा। मनोहर जी, आपकी कुंडली में करियर बदलने का समय फिलहाल दिखाई दे रहा है और ज्योतिष के हिसाब से अप्रैल मई जून का जो अभी समय है 2025 में, इसमें आपकी नौकरी में बदलाव होगा
और ये बदलाव आपके लिए कुल मिला जुलाकर अच्छा रहेगा। साल 2025 करियर और धन के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा है। केवल आप अपने स्वास्थ्य का इस साल ध्यान बनाए रखिएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपको लाभ होगा। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि 7 फरवरी को जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है, सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अब जानते हैं कि आपका हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिन आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है। जिन लोगों का जन्मदिन 7 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में आपके परिवर्तन के बाद से सुधार होगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी और साल के अंत में आपके विवाह होने के योग बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव की उपासना करें, उन्हें जल चढ़ाएं, उनके मंत्रों का जप करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब बारी आ जाती है आज के शो की जिज्ञासा के बारे में जान लेने की। तो पंडित जी, आज की जिज्ञासा क्या है? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद कर्जा लेना और कर्जा देना नहीं करना चाहिए। कर्ज का लेन देन संध्या काल में सूर्यास्त के बाद न करें। ऐसा क्यों है? देखिए, शाम का समय लक्ष्मी पूजा का और लक्ष्मी के आगमन का होता है, इसीलिए इस समय कर्ज का लेन देन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शाम को कर्जा देंगे तो पैसा डूबेगा, अगर लेंगे तो लंबे समय तक कर्जा चुका नहीं सकेंगे। इसीलिए सूर्यास्त के बाद संध्या काल में जहां तक संभव हो कर्ज का लेन देन मत करिए। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 7 फरवरी 2025 शुक्रवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 7 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाइएगा और प्रार्थना करिएगा, आपकी धन संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 7 फरवरी शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं आपकी गुड लक राशि के बारे में। तो आज की गुड लक राशि यानी आपकी राशि कौन सी है, वो भी पंडित जी से जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अपनी राशि के अनुसार आप क्या करें जिससे आपका संबंध अपने जीवन साथी से बेहतर हो। आज की गुड लक राशि है सिंह राशि। आपकी आदत है अपने लाइफ पार्टनर पर दबाव डालने की, तो कृपा करके जीवन साथी पर अनावश्यक दबाव न डालें और जीवन के लिए जो भी बड़े निर्णय लेने हैं वो साथ मिल करके लें, तो दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए, आज के शो के साथ जुड़े हुए तमाम उपाय, तमाम जानकारी आपने प्राप्त कर ली है पंडित जी से। अब बारी आती है महा उपाय के बारे में जान लेने की। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी,
आपका छोटा बच्चा है, उसका स्वभाव खराब हो रहा है, घर में झगड़ा करता है, अपशब्द बोलता है, चीखता चिल्लाता है, स्वभाव और वाणी अगर आपके बच्चे की खराब हो रही है तो क्या करेंगे? बच्चे के गले में चांदी या सोने का एक स्वस्तिक बनवा करके बुधवार को या बृहस्पतिवार को धारण करवाइए। बच्चे को सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट तुलसी के पत्ते खिलाइए और बच्चे को सप्ताह में एक बार किसी धर्म स्थान पर, किसी मंदिर में ले जाकर दर्शन करवाते रहिएगा। अगर ऐसा करेंगे तो उसका स्वभाव और उसकी वाणी बेहतर हो जाएगी। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।